यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में धमाकों के चलते वहां का माहौल धुंध और धुएं से लबरेज है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें गोला बारूद चाहिए। मैं किसी भी हाल में भागूंगा नहीं। बता दें कि राष्ट्रपति ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि वो अपने देश यूक्रेन में ही डटे हुए हैं। जानकारी मिली है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में रशियन सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर तक घुस गए हैं। रूस की सेना ने यहां रिहायशी इलाकों और आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले की दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रवार को रशियन सैनिकों ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर को निशाना बनाया है। रशिया के रॉकेट हमले में शहर की एक बड़ी इमारत ध्वस्त हो गई। रशियन सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर गोलियों की बौछार करते रहे। सेना अब सरकारी क्वार्टर्स की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है। बता दें कि यूक्रेन पर रशिया के हमले ने यूरोप में एक बड़े युद्ध की आशंकाओं को हवा दी है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने रशिया के इस हमले की आलोचना की है। रशियन सैनिकों के हमले का शिकार हुए खरकीव शहर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रशियन सैनिकों के रॉकेट हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव की कई इमारतें और घर तबाह हुए। युद्ध के दूसरे दिन शुक्रवार को कई लोगों ने रॉकेट हमले में अपने आशियानों को उजड़ते देखा। इन बेबस लोगों के पास आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमले के बाद यूक्रेन छोड़कर भागने को मजबूर कई लोगों ने मोल्दोवा के मोल्डोवन यूक्रेनियन बॉर्डर पर बने ह्यूमैनिटेरियन सेंटर में शरण ली है। बहुत से लोगों ने जान बचाने के लिए बॉर्डर पार कर पश्चिमी देशों की तरफ भी रुख किया। मोल्डोवन यूक्रेनियन बॉर्डर के ह्यूमैनिटेरियन सेंटर के टेंट हाउस में ठहरे निर्दोष और असहाय लोगों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इनमें घर से बेघर हुए कई बुजुर्ग और मासूम बच्चे शामिल हैं। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नाटो ने बड़ा ऐलान किया। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समकक्ष यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए सेना की तैनाती पर सहमत हुए हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नेताओं ने नाटो प्रतिक्रिया बल की कुछ त्वरित तैनात होने वाली टुकड़ियों को भेजने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने सैनिकों की तैनाती की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा इस कदम में जमीनी, समुद्री और वायु शक्ति शामिल है।